दुबडी सात भादवा सुती सातम न दुबडी सात होव। ई दिन ठंडी रोटी खाव। एक पाट पर माटी सर दुबडी सात मांड कर। जल दूध रोली चावल फूल मोई बाजरा का आटा न घी चीनी और पानी से उसन कर। बिजोड़ा मोठ बाजरा से पूजा कर। दक्षिणा चढ़ाव। कहानी सुना। मोठ बाजरो रुपया पर बाणों निकाल और बाजरा की मोई में एक कांटो रख कर खाव। पीछे बाणों सासू जी ने पगा लगाकर दे देव। आपकी बहन बेटियां कभी बाणों निकाल कर भेज। दुबड़ी सातों को उजमन। जिस साल लड़की को विवाह हो 20 साल लड़की से दुबड़ी सातों को उजमन कराव और वो सब कुछ ऊपर लिखोड़े जइया ही कर लेव और खाली बाणा में एक थाली में 13 कुडी भिजियोड़ा मोठ बाजरा की एक तिल और रुपया रख कर सासू ने पगा लगा कर दे देवा। दुबड़ी सात की कहानी। एक साहूकार था, उसका 7 बेटा था। ब्याह होता ही बेटा मर जाता। 6 बेटा तो अहिया ही मर गया। 7वां बेटा को पीछे डरता डरता ब्याह मांड्यो। ब्याह में सब बहन बेटियां ने में बुलाई। सबसे बड़ी बुआ आन लागी। जद रास्ता में एक कुम्हार को ठहर गई। कुम्हार ही ढकनी घड़ो था। जद बा पूछी कि तू के करह। कुम्हार बोलियो कि एक साहूकार है जिका का 6 बेटा तो मर गया। इब 7वां को ब्याह है जिको भी ब्याह होता ही मर जासी। जद बुआ पूछी कि कैया भी बच सकह के। कुम्हार बोलिया कि कोई दुबड़ी साता की पूजा कर ठंडो खावो और कांटो फास। जद और बींद की भुआ ब्याह का सारा नेग उल्टा कर और गाली देती रह तो वह बच सकह। फेरा का भगत का कच्चा करवा में काचो दूध और तात की फांस लेकर बैठ जाव। आधा फेरा होव जद बीन सांप डसन आव गो। जद सांप का आगा दूध का करवा रख देव और सांप दूध पीन लागा। जद तात से फांस लेव। पीछे सरपणी सांप न छुड़ान आओगी तब उस वचन ले लेव कि तू सातू बेटा न छोड़ेगी जद ही मैं सांप न छोड़ूंगी। पीछे भुआ आपका पीर गई और गाली देती उतरी। सब कोई बोलिया कि मैं तो काचा सूत लपेटा हाँ और तू आई जद से ही गाली देव है। पर वह कुछ बोली कोनी और सारा नेग उल्टा कराती गई। पीछे बारात जान लागी। जद भुआ बोली कि मैं तो बारात पिछला दरवाजा से निकालूंगी। सब कोई बहुत समझाया पर वह सुनी कोनी। बारात जइया ही पिछला दरवाजा से निकालन लागी कि अगलो दरवाजो टूट कर गिर गयो। सब कोई भुआ जी की बहुत बड़ाई करन लाग गया। बारात जान लागी। जद भुआ गाली देती बोली कि मैं भी बारात में सागर जाऊंगी। सब कोई बहुत समझाया कि लुगाया बारात में कोनी जावा लेकिन वह जिद कर सागर चली गई। रास्ता में बड़ को बहुत बड़ो गाछ देखकर बारात गाछ का नीचे उतरन लागी तो वह उतरन कोनी देई और गाली काटती बोली कि बारात तावड़ा में उतारूंगी। सब कोई बहुत समझाया पर वह मानी कोनी। बारात जब तावड़ा में उतरी तो बड़ को गाछ टूट कर गिर गयो। सब कोई भुआ जी की बहुत बड़ाई करन लाग गया। पीछे बारात जब पहुंची तो भुआ जी बोली कि मैं तो ढुकाऊं पिछला दरवाजा से ले जाऊंगी। जइया ही ढुकाऊं पिछला दरवाजा से जान लाग्यो तो अगलो दरवाजो टूट कर गिर गयो। पीछे बींद फेरा में बैठन लाग्यो तो भुआ जी गाली देती बोली कि मैं भी फेरा में बैठूंगी। सब कोई बहुत समझायो पर बा मानी कोनी और काचो करवो दूध को और तात की फांस लेकर बैठ गई। आधा फेरा होता ही जद बिन सांप डसन आयो तो भुआ सांप का आग करवो रख कर सांप न फांस लियो। पीछे सांप न छुड़ान आई तो भुआ जी बीस बचन ले लियो कि मेरा 6 भतीजा को जीवन दान दे और 7 भतीजा न बहुआ दे। सांपनी बोली कि तू मेरा सांप न फांस लियो और मेरा से वचन ले लियो नहीं तो मैं छोड़ती कोनी। पीछे सांपनी 6 भतीजा न छोड़ दिया और सब न बहुआ दे।
सबको खूब धूमधाम से ब्याह होयो। पीछे तो सब कोई बुआजी की बहुत ही बड़ाई करन लाग गया। बारात पाछी आव लागी जद रास्ता में दुबड़ी साता आई तो भुआजी बोली कि सब न दुबड़ी साता की कहानी सुनाऊंगी और पाटो पुजवाऊंगी, पर तैयारी कैया करूं। पीछे सब कोई उतरिया तो देखा कि पाटो मंड्योड़ियो पड़ा है, बीजड़ों का डल्ला पड़िया है और पूजा की सामग्री पड़ी है। झाड़ी को गाछ उगरियो है। सब कोई बैठे ही बैठकर दुबड़ी साता की पूजा करी, बाणा काढ़िया, काटो फांस्यो और कहानी सुनी। पीछे सब कोई आपका गांव पाछा आ गया। सब कोई साहूकार न जाकर बोलिया कि तेरा सातू बेटा बहुआ आव है। पहले तो उन्होंने विश्वास को नहीं होयो, पण जाकर देखा तो देखता ही रह गया। पीछा बेटा बहू सासू ससुरा का पगा लाग गया तो वो बोलिया कि थे सब भुआजी के पगा पड़ो, वाह ही थाना जीवा कर लाई हैं। पीछे सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई दुबड़ी साता करियो, ठंडी खायो, बाणा निकालियो, काटो फांसियो। हे दुबड़ी माता, जिसो ब साहूकार का बेटा बहुआ के लिए करियो, बिस सब के लिए करियो। कहता सुनता हुकारा भरता मारा सारा परिवार का करियो। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी। बिंदायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण थो जी को सुदिया उठकर गंगा जी नहातो और आकर बिंदायक जी की पूजा करतो। बिकी लुगाई न पूजा करनी अच्छी कोनी लागती। जी का सब बार रोज गुस्सो होती और कहती कि थे सवेरे पहले ही पूजा करन बैठ जावो हो, मैं झाड़ू बारू और घर को काम कैया करूं। ब्राह्मण बिकी सुनतो कोनी। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी नहान गयो, पीछे ब्राह्मणी बिंदायक जी ने छुपा दियो। ब्राह्मण आकर पूछियो कि मूर्ति कठ गई। ब्राह्मणी बोली मन बेरो कोनी। ब्राह्मण रोटी पानी कोनी खायो। कहो कि मैं तो पूजा कर ही खाऊंगा। ब्राह्मणी बहुत कहो कि खा लियो, पर बा खायो कोनी और रोन लाग्यो। दोनों न रोता झगड़ता देखकर बिंदायक जी की मूर्ति हंसन लागी तो ब्राह्मणी गुस्सा में आकर बोली कि बा पड़ी। पीछे ब्राह्मण पूजा करियो। मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करते आ तना बहुत दिन हो गया, कुछ मांग। ब्राह्मण बोलियो कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है जी का सारा मांगू। बिंदायक जी ब्राह्मण ने सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति न मंदिर में रखकर पूजा करन लाग्यो। ब्राह्मणी न इतनो धन अन्न धन मिलन से उन्हें भी पूजा करन की श्रद्धा हो गई और वह ब्राह्मण न बोलकर मूर्ति घर में ले आई और खूब प्रेम से पूजा करन लाग गया। हे बिंदायक जी महाराज, जिसो ब्राह्मण न सुख दियो बिको सब न दियो, कहता सुनता हुकारा भरता अपना सारा परिवार न दियो, माने भी दियो।